ओम नमः शिवाय। जय श्री राम मित्रों। तो मित्रों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल राघव वॉइस में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद का मनुष्य की आत्मा का सफर कैसा होता है। जब से बच्चे में सुनने और देखने की समझ आती है, तभी से बच्चा बस ये सुनता आता है कि मनुष्य को अच्छे ही कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और मरने के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं, उन्हें उनके बुरे कर्मों का फल भी इसी जन्म में भोग कर जाना पड़ता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्मों के फल को इस जन्म में भोग लेने के बाद इंसान की मृत्यु होती है तो उसे मुक्ति मिल जाती है, बल्कि मरने के बाद तो सफर और भी कठिन हो जाता है। अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए तो मरने के बाद आपको नर्क लोक में जाना होता है। आप बचपन से ही स्वर्ग लोक और नर्क लोक के किस्से तो सुनते ही आ रहे हैं। आपके आसपास जो लोग ऐसी बातें करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो काल्पनिक बातें करते हैं। कुछ हद तक लोगों की बातें सही होती है। हमारे जो पुराण है उनमें भी मृत्यु और जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का ही एक ग्रंथ है। गरुड़ पुराण के बारे में तो हम सभी जानते हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु और मृत्यु के बाद की दशा को संक्षिप्त में दर्शाया गया है, इसलिए इसको सनातन धर्म में महापुराण का दर्जा भी दिया गया है। इस पुराण में श्री हरि और भगवान विष्णु का जो वाहन गरुड़ है, उनके बीच की वार्तालाप को लोगों से बताया गया है। इस वार्तालाप के जरिए ही लोगों को सदाचार, जीवन जीने का तरीका, यज्ञ, तप, सदाचार, वैराग्य, भक्ति आदि का जो भी महत्व होता है उसे समझाया गया है। इसके अलावा इसमें आपको आपके कर्म के अनुसार जो भी फल मिलते हैं उनके बारे में बताया गया है। आपके कर्म के अनुसार ही इसमें स्वर्गलोक और नर्कलोक में जाने को लेकर बहुत सी बातें कही गई है। ये तो निश्चित ही है कि जिस व्यक्ति ने इस धरती पर जन्म लिया है, उसे यह दुनिया छोड़कर एक न एक दिन जाना ही होता है। हर व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त होती है। एक तरह से कहा जा सकता है कि मृत्यु एक ऐसा कड़वा सत्य होता है जिसे अगर इंसान चाहे तो भी मुंह नहीं फेर सकता। जो भी चीजें हमारे जीवन में जीते जी घटती है, हम उन्हें देखते रहते हैं और महसूस भी करते हैं। लोगों को हर स्थिति को देखने का अपना एक अलग नजरिया होता है, लेकिन ये नजरिया ही बाद में हमारा कर्म बन जाता है और फिर यही कर्म यह निश्चित करते हैं कि मनुष्य को स्वर्गलोक जाना है या फिर नर्कलोक जाना है। जीवन में तमाम घटनाएं हमारे सामने होती है, इसलिए हमें सबकी खबर होती है, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं होती। बस सबकी एक ही अपनी धारणा होती है। अब स्वर्गलोक और नर्क की बातें कितनी सही है या कितनी गलत है, इसके बारे में कहा जाना जरा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपने गीता का पाठ कभी पढ़ा होगा तो आपको ये जरूर पता होगा कि गीता में श्री कृष्ण ने एक बात कही थी, जो आत्मा होती है उसका कभी अंत नहीं होता। जिस तरह से एक व्यक्ति पुराने कपड़ों को बदलकर नए कपड़ों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है। अभी हमने आप सभी से गरुड़ पुराण की बातें की। इसमें मृत्यु की हर एक दशा का वर्णन किया गया है। इसमें मृत्यु के बाद आत्मा की तमाम स्थितियां जो होती है उनके बारे में भी बताया गया है। तो आइए गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद का जो सफर होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते। जैसा कि अभी हमने बताया कि आत्मा कभी भी मिटती नहीं है, वह तो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में अपना वास कर लेती है। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उस समय बस केवल व्यक्ति का जो पंच तत्वों से बना हुआ शरीर होता है वही समाप्त होता है।
अब जब ऐसी स्थिति होती है तो एक सवाल सभी के मन में उठता है कि जब सिर्फ शरीर का ही नाश होता है तो उसमें बसी जो आत्मा होती है वो कहाँ जाती है। अब इसका उत्तर जानने के लिए हमें गरुड़ पुराण के पन्नों को थोड़ा पलटना होगा। तो आइए जानते हैं कि आत्मा कहाँ जाती है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको लेने के लिए यमलोक से 2 दूत आते हैं। ये दूत यमदूत कहे जाते हैं। ये देखने में काफी ज्यादा भयंकर होते हैं। जो व्यक्ति पुण्य करने वाले होते हैं उनके प्राण निकलने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती और उनके प्राण आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने पुण्य नहीं किया होता और जीवन भर पाप किए होते हैं, उनके प्राण बहुत ही मुश्किल से निकलते हैं और जब उनके प्राण निकलते हैं तब उन्हें काफी कष्ट झेलना पड़ता है। बस इसी के बाद आत्मा का यमलोक का सफर शुरू हो जाता है और यमराज आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। जैसे ही ये दूत आत्मा को लेने आते हैं वैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है। आत्मा को ले जाकर यमदूत यमलोक में 24 घंटे के लिए रखते हैं। इसके बाद उस वक्त में आत्मा को ये दिखाया जाता है कि उसने जीवन में कौन कौन से अच्छे और कौन कौन से बुरे कर्म किए हैं। फिर उसको उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसका जीवन व्यतीत होता है। यानी जब तक कि 13वीं नहीं हो जाती तब तक 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के साथ ही रहती है। जब 13 दिन पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद फिर से आत्मा यमलोक के लिए रवाना हो जाती है। इसी बीच उसे 3 अलग अलग मार्गों से गुजारा जाता है। एक मार्ग स्वर्गलोक का होता है, दूसरा मार्ग नरकलोक का होता है और तीसरा मार्ग पितृलोक का होता है। अब इसमें से किस मार्ग पर आत्मा को भेजा जाएगा ये व्यक्ति के जीवन काल के दौरान किए गए कर्मों द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। फिर जब आत्मा पाप और पुण्य का जो निर्धारित समय होता है उसे भोग लेती है तो उसे फिर से दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।